तो फंडामेंटल में हम ये बता रहे हैं कि दो चीज अपना इम्पोर्टेंट ठीक करो मैथ्स का। एक है परसेंटेज निकालना, गंदा से गंदा परसेंट निकालना। जैसे मान लो 5,30,500 का 17% कितना होगा? 5,20,000 का 19% कितना होगा? मैंने कैसा भी परसेंटेज आए तुम ओरली कैलकुलेट कर सको, क्योंकि आईसीएसई वालों जैसा सीबीएसई वालों को क्या कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं मिलता है। और एक बहुत चांस है कि हमारा क्वेश्चन इसी कारण छूट जाएगा। पहला बात तो परसेंटेज निकालना। और दूसरा चीज है कि मान लो अगर हम तुम लोग से पूछे कि ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख को जो रेशियो में बांटना है, जैसे मान लो 6:3:2, क्या समझे, या 6:3:3, इस रेशियो में बांटना है, तो ये काम सिर्फ जबरदस्ती का कॉपी में आना बहुत बड़ा बात नहीं है। अभी तुम 4 मिनट लोगे, 5 मिनट लोगे, हो सकता है इसको बांट दो, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि तुम क्लिक करे तुरंत तुरंत कि हाँ सर मुझे दिख रहा है, 1.5 लाख होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए, ऐसा। ठीक ना? ये सच में बढ़िया से आना चाहिए। तो पार्टनरशिप बनाते समय तुमको कोई बात का डर नहीं रह जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब कोई समझा ही देगा। कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टनरशिप समझ में नहीं आएगा। मुश्किल है उसका कैलकुलेशन, और वो हमको हमेशा एक क्या बोलते हैं ना, डर डर बना रहेगा कि सर हम उसका कैलकुलेशन में ना गलती करते। ठीक ना? क्योंकि इस बार अकाउंट्स में जर्नल एंट्री लेजर से ज्यादा खतरनाक है हम लोग का ये जो बैंकिंग में कैलकुलेशन चलेगा। जैसे पिछले साल डेप्रिसिएशन टफ लग रहा था ना, बोलो, तो डेप्रिसिएशन इसीलिए टफ लग रहा था क्योंकि उसमें कैलकुलेशन था। इस साल ये टफ लगेगा क्योंकि इसमें क्या है, इस टाइप का रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक ना? तो पहला बात तो ये ठीक रखो। जैसे भी तुमको मिलता है कहीं भी, अगर कुछ भी प्रैक्टिस करना है तो 10 मिनट इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना। कोई भी नंबर ले लो, खुद से कुछ ही रेशियो में बांटो बैठ के। चलो मैं भी एक नंबर देता हूँ तुम लोग को। 17,500 को 17,500 को बांट के दिखाओ 1:3:2 में। नहीं, 1:3:1 में बांट के दिखाओ। 17,500 को 1:3:1 में बांट के दिखाओ। कैसे बांटोगे? तो फर्स्ट पार्ट होगा, मतलब जो पहला आदमी है उसका हिस्सा होगा 17,500, मतलब 17,500, 1/5। जो सेकेंड जन होगा उसका होगा 17,500 इंटू 3/5। और जो थर्ड पार्टी होगा उसका होगा 17,500 इंटू 1/5। होगा कि नहीं बताइए, है ना? बोलो। हाँ ये सर। अब इसको तुम आराम से काट लोगे कि हाँ सर ये तो कट रहा है, 5×3 = 15, 5×5 = 25, डबल जीरो 3,500, 3,500। ये भी अब 3,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,500। ये कितना आएगा? ये तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। ये जो हम करके दिखाएं तुमको लगा तो बचपन का काम करके सर दिखा रहे हैं, बहुत इजी है। ये इजी नहीं है, ये सर दर्द है हमारा। किसी भी अकाउंट्स पढ़ने वाला बच्चा से बोलो कि ये सब में तुम स्मार्ट हो, तो उसको सबको ये चीज थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि अकाउंट्स हो गया कोढ़िया सब्जेक्ट, आराम से लेजी सब्जेक्ट। एंट्री पढ़ते हैं, आराम से लिखते हैं, बीच बीच में ये सब आ जाता है तो हमें परेशान करता है या डेविएट कर जाता है। तो ये हम अभी क्लास शुरू ही हुआ है, सेशन शुरू हुआ है, सेशन के स्टार्टिंग में हम तुमको बोल रहे हैं अगर तुमको अकाउंट्स में अच्छा होना है तो तुमको अपना ये पार्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, ये सब तुम्हारा छुपा हुआ गलती है जो कोई काम नहीं करेगा इसके ऊपर। समझ रहे हो ना? और ये तुमको बहुत रुलाएगा, और यही सब कारण है कि अकाउंट्स हम लोग को टफ लगता है। तो सर इसका उपाय क्या है? एक तो बहुत सारा नंबर ले लेके खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना, बिना कैलकुलेटर के हेल्प लिए। मोबाइल में कैलकुलेटर है फिर भी हेल्प मत लेना, खास करके सीबीएसई वाले बच्चे एकदम नहीं। आईसीएसई वाले थोड़ा ले भी सकते हैं। तो ऐसा क्यों ना करें, मान लो इसी को ऑल्टरनेटिवली हम लोग ऐसा बना सकते थे कि नहीं, सर ये जो रेशियो आप दिए हैं 1:3:1, क्यों ना इसको जोड़ ले आपस में।
तो 1 और 3 4, 4 और 1 5 होता है कि नहीं, बताओ। 5 से उसको डिवाइड कर दो, मन में ही कर दो। 5 से 175 को डिवाइड करेंगे 175 को, तो 35 बार में कट जाएगा, तो 3500 आ गया। अब 3500 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, इस 3 से मल्टीप्लाई करो, इस 1 से मल्टीप्लाई करो, हो गया। क्या समझ में आया? ओरली हो गया। कैसे किए सर, एक बार फिर से बताइए, ओरली अब कैसे समझा रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ये तीन ठो जो रेशियो है उसको आपस में ऐड कर लो, 1 + 3 + 1 दैट इज 5। बोलिए, मन में ही ऐड कर लिए, कोई हार्ड है ये काम? और इसका ड्रिल करना होगा रोज तुमको। रेशियो दिखा कि नहीं, तुम अपने शुरू हो गए। 1 + 3 4, 4 1 5, 5 से डिवाइड करेंगे उसको तो आएगा 3500। 3500 आ गया। अब मन में ही पहला वाला को 3500 से इंटू, दूसरा वाला 3500 इंटू 3 10,500, तीसरा वाला 3500 इंटू 1 3500। क्योंकि अभी सेशन शुरू हुआ है, सेशन के शुरू में ये सब चीज काम करना है। एग्जाम के 10 दिन पहले हम तुमको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा सकते हैं, तेजी में 10 क्वेश्चन करवा सकते हैं, ये सब ठीक नहीं करवा सकते। तो ये एडवाइस है तुम लोग को कि घर पे पहले ये काम ठीक करो। समझा? बोलो हाँ या ना। ये बांटना, कोई भी नंबर हो सकता है, गंदा से गंदा नंबर को रेशियो में बांटना आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये काम में तुम ठीक हो तो पार्टनरशिप में तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा, मतलब मैथमेटिकल वाइज। दूसरा दूसरा जो चीज ठीक करना है तुमको मैथ्स से, वो ऐसा ठीक करना है, परसेंटेज। अब 6 लाख का 12%, ये तुम ओरली भी निकाल सकते थे। 6 लाख का 12% कितना आएगा? 72,000। ठीक ना? यहाँ देखो, लेकिन इसी में अगर हम बोल दें 6 लाख का 12% सिर्फ 3 महीने के लिए, तो 3/12 करना होगा कि नहीं, बताओ। 6 लाख का 12% 3 महीने के लिए मतलब 3/12 करना होगा ना, बोलिए। दूसरा ये काम करना है, अगर पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग करना है तो इस टाइप के कैलकुलेशन भी आपसे ओरली होना चाहिए। ठीक है? बोलो कितना आएगा आंसर? 18,000 आ रहा है क्या? करके देखो तो एक ये बार। सर 18,000 आ रहा है क्या? ठीक है, तो अभी हम लोग के पास टाइम है, बिना हड़बड़ाए इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ना तो 10 दिन में कोई एग्जाम होने वाला है, और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को पढ़ाई कैसे करना है। तो हम तुमको सीधा बता रहे हैं, स्टार्टिंग में ये सब चीज स्ट्रॉन्ग कर लो, नहीं तो बाद में जब सिलेबस फुल अपना फ्लेज में चलेगा ना, तो ये सब चीज ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा, और तुम चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखने में इतने व्यस्त हो जाओगे कि लगेगा ये सब चीज तो बचपन का चीज है, इस पे क्या ध्यान देना। यही ध्यान देना है। जो बच्चा का ये सब ठीक रहता है ना, अकाउंट्स उसको एकदम कुछ नहीं लगता है, उसको लगता है मैं टीचर से भी एक स्टेप आगे ही हूँ। अब देखो, इसको तुम मेहनत करके निकाले। एक बात बताओ, इसी को दूसरे ढंग से हम लोग सोच सकते थे। किसी भी नंबर का 12%, समझे, माने कोई अमाउंट का 12% निकालना है, यानी मंथली 1% निकालना है। मैं तुमको बोला तुम मुझसे पैसा ले लो, हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे 12% पर एनम। 12% पर एनम। इसका क्या मतलब है सर? कि एक मंथ का 1% लूंगा। मतलब सर, अगर मैं तुमको 5 लाख रुपए दिया और मैं बोला कि मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो थोड़ा इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। एक महीने में 1% दे दो, तो ये 5 लाख का 1% कितना होगा? 5 लाख का 1% निकालना है, बहुत इजी काम है। 5 लाख लिखो और पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दो, या 2 जीरो गायब कर दो, तो कितना आया? 5,000। अब मैं बोला था कि मैंने तुमको 3 महीने के लिए पैसा दिया, तो कितना इंटरेस्ट दोगे, बताओ तो। एकदम सिंपल है। एक महीने का बात हुआ 5,000, तो 3 महीने का 15,000। इस लेवल पे इस बात को हमको ले जाना है, तब देखो। और इतना अगर नहीं सीख पा रहे हो तो तुमको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे पूरा डिटेल वाइज बनाना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। अभी तो जब क्वेश्चन कराएंगे तो तुमको अच्छा लगेगा कि यार ये सब तो इजी करवा रहे हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन के बड़े क्वेश्चन के बीच में ये सब काम आएगा ना, तुम पैनिक हो जाएगा, उसमें गलती आराम से कर देगा।
बताओ, ये 12 कट गया, 3% आ रहा है कि नहीं, 15,000। देखो, तो अगर कहीं 12% इंटरेस्ट दिया है, मतलब मेरे लिए क्या मतलब है, सिर्फ नंबर मत देखो, उसका पीछे का मीनिंग को समझो। उसके पीछे के मीनिंग को समझो कि 12% मतलब महीने का 1%। अगर कहीं 6% लिखा हुआ है सर, तो उसका क्या मतलब समझेंगे। 6% पर एनम कहीं इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है 0.5% पर एनम। मतलब मैं तुमको 10 लाख रुपए दिया और बोला 6% तुमसे इंटरेस्ट लूंगा, और तुमने बोला ठीक है 6% ले लीजिएगा सर। मैं बोला तुमको 4 महीने के लिए पैसा दे रहा हूँ, तो 4 महीने बाद कितना इंटरेस्ट होगा। बिना पेन उठाए देखो हम लोग बना सकते हैं। इधर देखो बेटा, 10 लाख का पहले 1% निकाल लो। सर 1% क्यों निकलवा रहे हैं आप, 10 लाख का 1% क्यों निकलवा रहे हैं, चाहिए तो आपको आधा परसेंट। 6% पर एनम का क्या मतलब होता है, 6% पर एनम का मतलब होता है 0.5% पर मंथ, है कि नहीं बताओ, 0.5% पर मंथ। तो 1% निकाल लोगे 10 लाख का, तो कितना आएगा, 10,000। 2 जीरो गायब कर दो, ये देखो 10,000 1% है। अगर 1% 10,000 है, तो 0.5% कितना होगा, 5,000, आधा। 1% का आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। माइक बंद करो यार, आवाज गूंज रहा है तुम लोग का। 10,000 अगर 1% है, तो उसका 0.5% कितना होगा, 5,000। हाँ सर, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ, 5,000। तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ, 20,000। बाकी बच्चे पेन उठाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तब तक हम ओरली कर लिए रहेंगे। और ये जो है ना, ये इंटरनल स्ट्रेंथ है। इस पे ना तो अकाउंट्स टीचर का ध्यान जाता है, और ना एज ए स्टूडेंट हम लोग को पता चलता है कि इसमें हम लोग बकलोल हैं। समझे, ये जब एग्जाम होता है और उसमें जब पेपर छूट जाता है, तब मालूम चलता है कि इन सब जगहों पे मेरा टाइम जा रहा है। तो इसके लिए स्पेशल हमको एग्जाम के 1 दिन पहले, 10 दिन पहले हमको ये सब स्पेशल ड्रिल करवाना पड़ता है, कि 10 लाख का 10% निकालो, 20 लाख का 22% निकालो, और जल्दी निकालो। समझ रहे हो, बोलो, बोलो क्या कमी है हम लोग के अंदर। ठीक है, तो जो लोग अभी अभी आए हैं उनके लिए फिर से बता दूं, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि 6 लाख का 5%, नहीं 6 लाख का 5 नहीं, 6 लाख का 6% पर एनम 5 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट होगा। बिना पेन चलाए 30 सेकेंड के अंदर आंसर चाहिए मुझे। अरे बोलो, 30 सेकेंड हो गया भाई। 6 लाख का 6% 5 महीने के लिए। अरे है क्लास में कि नहीं है तुम लोग। देखो, ये पढ़ा के एक तरह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और हो सकता है तुम लोग का भी टाइम वेस्ट ही लग रहा होगा कि सर ये सब पे चर्चा करे, तो बच्चों ने पढ़ना था 7 8 में। लेकिन अकाउंट्स टफ लगने का सबसे बड़ा कारण ये कैलकुलेशन ही है। 11 का अकाउंट्स उतना टफ नहीं लगता था, क्योंकि पहले चैप्टर में जर्नल ट्रांजेक्शन पढ़ना था, सिर्फ जर्नल लिखना था। 12 में पहले जर्नल एंट्री से ही हमको हालत खराब होगा, क्योंकि बात बात में ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम 10 मिनट ऐसे लिखो, अभी मैं दिखाता हूँ निकाल के आपको। ये काम करने से मेरे को बचाना है तुम लोगों को। समझ में आ रहा है ना, ये कैलकुलेशन करने में हमारा 1 जीरो इधर उधर कटा, हो सकता है हमारा आंसर आना चाहिए 1,000 में, आ रहा है लाख में। कितना लोग 1.5 लाख आंसर लाके बोल देता है, क्योंकि इतना समझ नहीं होता है कि 6% तो 60,000 से कम ही होगा, है ना। तो इस चीज पे जितना तुम ड्रिल कर लोगे, जितना क्वेश्चन कर लोगे, एग्जाम्पल कर लोगे, उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई रहेगा। और पार्टनरशिप का इंटरनल बात यही है कि यही सब काम करना है। तो इसको हम लोग या तो ऐसे कैलकुलेशन करके बनाते, 2 जीरो काट देते, फिर ये 2 बार में कट जाता, फिर ये 3,000, 3 5 जा 15 आ गया। और इसको ओरली कैसे बनाए सर, क्योंकि ये मैथ तो आपको रियल लाइफ में भी यूज होगा। बताइए, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता है। साइन थीटा कॉस थीटा नहीं जानना चाहते हैं, ये तो रोज रोज इस्तेमाल होता है कि नहीं। तो देखो इधर,
पहले बताओ 6% का मतलब क्या सिखाए थे, बताओ 6% पर एनम का मतलब क्या, बोलो। 0 6% for 12 months. हाँ नहीं, इसका मतलब है 0.5% पर मंथ। क्या मतलब है इसका, 0.5% पर मंथ मतलब आधा परसेंट। तो सर कोई भी नंबर का 0.5% हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका 1% निकाल लो, उसका 1% निकाल लो, उसका आधा कर दो, या 50% निकाल दो, उसको फिर 100 से डिवाइड कर देना। क्या समझे, तो 6 लाख का 50% कितना होता है, 3 लाख, आधा। और उसको 100 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3,000। वैसे कर सकते हैं। अगर 1% निकालना होता 6 लाख का तो कैसे निकालते, ये सब देख लो एक बार, पीछे से 2 जीरो गायब कर दीजिए। ये 1%, तो आधा परसेंट कितना होगा, 3,000। और 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15। बोलो, तुमको लग रहा होगा कि लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन जब तुम ओरली करने लगोगे ना तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। जब तक हम लोग को निकाल के लिखेंगे तब तक काम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बात याद रखना, 6% बहुत परसेंटेज कॉमन है जो क्वेश्चन में यूज होगा, 12% बहुत कॉमन है यूज होगा। तो 12% का मतलब होता है 1% पर मंथ, 1% पर मंथ। और 6% का मतलब होता है 0.5% पर मंथ। अब इसमें तुम लोग जितना मेहनत कर सकते हो करो, ठीक है। अब आज का टॉपिक लिखो, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो, लिखे, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहला बात यह है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला रहेगा, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं पार्टनर का, पार्टनरशिप का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, ठीक ना। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, डीड में कुछ नहीं बोला गया है, डीड में नथिंग मेंशन है, कुछ नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया है, बोलो। लेकिन सर मान लीजिए डीड है, ठीक ना, और डीड में कुछ परसेंटेज मेंशन है, ठीक ना, तो उसके हिसाब से तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना, बोलो। एकदम इजी बात है। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू जितने मंथ के लिए देगा उतना मंथ बाई 12, कैपिटल इंटू आर बाई 100 इंटू मंथ्स बाई 12। और ये बहुत इजी टॉपिक है, तुमको 5 मिनट दिया जाएगा, आराम से कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन मुझे आराम नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि नंबर इधर फेंकू, तुम्हारे मुंह से आंसर आए, ऐसा होना चाहिए। तब मजा है इस चैप्टर में, नहीं तो ये पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल चैप्टर है ना, सबसे बड़ा सरदर्द चैप्टर है, सबसे बड़ा सरदर्द। इसके बाद का सारा चैप्टर आसान लगेगा, सबसे टट्टी चैप्टर यही है तुम्हारे सिलेबस का बेटा, याद रखो। ये लास्ट तक रुला के छोड़ेगा, ये सब कैलकुलेशन के कारण। चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देना, लिखो। IPL, 3 पार्टनर है, IPL, ठीक ना, 1/4/2021 का आई का कैपिटल है 5 लाख, पी का कैपिटल है 3 लाख, और एल का कैपिटल है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 6% पर एनम, ठीक है। तुम लोग तीनों का इंटरेस्ट बताओ, तीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना आएगा। सर कब का करना है, पूरा ईयर का करना है, ईयर 21-22, 21-22, पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सर आई का 15,000।
हम्म, फिर सर P का 9,000। आई का कितना आएगा? 5 लाख का 6%, 15 छः पचे 30, 30,000। पी का कितना आएगा भाई? 3 लाख का, 3 लाख का कितना बताओ? 6% कितना आ जाएगा? 18,000। और एल का कितना आ जाएगा? 2 लाख का 12,000। 6%। वाह, 12,000, वेरी गुड। 18,000। है 30, 18, 12 यही आया ना? बताओ, सबका आया? हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान दो। अब ये कैलकुलेशन हो गया। अगर मैं बोलूँ इसका जर्नल एंट्री लिख के दिखाओ, तो पिछले क्लास में जो जो लोग आए थे उन लोग को तो मैं एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री लिखवाया था। तो इसी क्वेश्चन का जर्नल एंट्री क्या होगा? कौन बताएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो एडजस्टिंग एंट्री, एंड क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुड। तो चलो हम लोग एडजस्टिंग एंट्री लिखेंगे, क्लोजिंग एंट्री नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। एडजस्टिंग एंट्री लिख लो अपने कॉपी में। ये एग्जाम्पल लिखे हो कि नहीं? लिख लो थोड़ा कॉपी में 1 मिनट में। उसके बाद एंट्री भी लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईज कैपिटल, टू पीज कैपिटल और टू एल्स कैपिटल। समझ रहे हो? बताओ, ये थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, मिटा दो ना, ये तो निकाल ही लिए होगे। तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 60,000। बताओ, 60,000। और क्रेडिट कितना कितना से करना है? 30,000। एक ही में मार दिया, कंपाउंड एंट्री समझते हो ना? बताओ, एक ही में एंट्री लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही में लिख दिए, कंबाइंड एंट्री। नीचे नरेशन भी लिख देना, बीइंग द एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। किसी को इसमें तकलीफ है तो बोलिए, बोलिए भाई। हम्म, नो सर। बाकी मुस्कान समझ में आया तेरे को? एंट्री याद कर ले। हाँ, क्लोजिंग लिखना जरूरी नहीं है हाँ मतलब। हाँ, अगर याद है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम था? चलो अब दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया ना? मिटा दूं? ये सर। सब लोग का हुआ? आर्यन? हाँ सर। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। अमन बमन चमन, वाह क्या नाम है। ये मैं एक तो बुक लिख रहा हूँ पार्टनरशिप का, उसमें सब तुम लोग को ये सब नाम मिल जाएगा। अमन बमन चमन मतलब तुम लोग एबीसी ही लिखो। उन लोग का इनिशियल कैपिटल है। इनिशियल मतलब 1/4/2016 को जो कैपिटल था, ए का कैपिटल है 5 लाख, बी का जो कैपिटल है बेटा 4 लाख, और सी का है 3 लाख।
थोड़ा ये क्वेश्चन टफ होने वाला है, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2016 को कुछ हुआ है। क्या हुआ है? अमन ब्रॉट ए जो है ना, वो ब्रॉट किया है कितना कैपिटल, और कैपिटल लेके आया है 1 लाख। इंफॉर्मेशन ठीक से लिख लीजिएगा। बी जो है वो क्या किया है, अच्छा बी भी, चलो बी से ही मंगवा ही लेते हैं। बी ब्रॉट 50,000 और जो सी है ना वो विड्रॉ किया था, मान लो कितना 30,000। इंटरेस्ट का जो रेट है वो है तुम्हारा इस क्वेश्चन में 10% पर एनम। अब तुम लोग को बताना है कि 2016-17 में किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम दोगे। कहानी में बता देता हूँ फिर से। 1 अप्रैल 2016 को ए बी सी का ये रेस्पेक्टिव बैलेंस है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। 1 अक्टूबर 2016 को उन लोग का कुछ, कोई पार्टनर पैसा ला रहा है, कोई पार्टनर निकाल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्लाई है 10% पर एनम, 10% पर एनम। 2016-17 का कितना इंटरेस्ट तुम दोगे, जल्दी फटाफट। सर ए का आ रहा है चलो देखो कैसे बनेगा। ए इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो तुम लोग का सही हुआ है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट देखो 5 लाख रुपए उसने कब दिया था, अप्रैल में। तो 5 लाख का 10%। ये जो 5 लाख रुपए है अप्रैल में यूज हुआ, मई में यूज हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने यूज हुआ। तो उसपे 6 महीने का इंटरेस्ट प्लस उसके बाद उसका कैपिटल कितना हो गया, और 1 लाख रुपए उसने दे दिया। तो अब 6 लाख का, अब वो 6 लाख पे इंटरेस्ट मांगेगा। 6 लाख का 10% नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। तो 5 लाख का 10% होता है 50,000। 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया 25,000। 6 लाख का 10% होता है 60,000। 6 महीने के लिए हो गया 30,000। तो पहले इंसान का टोटल हो गया 55,000, 55,000 आया है आप लोग का, चेक कीजिए। अब बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी का 4 लाख इंटू, बी क्या किया था, उसको भी 10% दे दीजिए सर, क्योंकि उसका भी उसी डेट पे चेंज हो रहा है कैपिटल। चेंज होकर उसका कैपिटल कितना हो गया, 4,50,000। अब उसके ऊपर वो इंटरेस्ट डिमांड करेगा ना, कितने महीना के लिए, 6 के लिए। तो पहले 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000। उसको आधा करोगे तो 20,000। 45,000 उसका आधा करोगे तो 22,500। अब देखते हैं सी को। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 लाख का 10%, मतलब 3 लाख का 10% इंटू 6/12 प्लस, अब वो 30,000 निकाल ले रहा है। तो अब उसका बिजनेस में कितना कैपिटल बचा, 2,70,000। उसका 10% सिर्फ 6 महीने के लिए 6/12। तो ये आ जाएगा 15,000 पहले 6 महीने का इंटरेस्ट, और 27,000 का आधा कितना होता है, 13,500। तो पहले वाले का टोटल आ रहा है 55,000, दूसरे वाले का टोटल 42,500 आई थिंक, और तीसरे वाले का 28,500। बोलिए तकलीफ बताइए। ये इंटरेस्ट आया है आप लोगों का, देखिए। हेलो, क्या हुआ, टफ हो गया, कुछ बोलो भाई। सर नहीं सर, आ लास्ट गया। वाला सी वाला एक बार। सी तो विड्रॉ कर लिया तो उसका कैपिटल घट गया ना। तुम बैंक में पैसा रखती है, स्टार्टिंग में तुम बैंक में 3 लाख रुपया रखी, कुछ महीने बाद जाके कुछ पैसा निकाल ली, तो बैंक वाले जो रिमेनिंग बैलेंस है उसी पे इंटरेस्ट देंगे ना। उसी तरह पार्टनरशिप भी है, तू पार्टनर है, मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूँ, समझ, मेरे को पैसा दिए तू,
तो अभी तेरा जितना करेंट बैलेंस होगा उसी पे इंटरेस्ट देंगे जितना तेरा पैसा इस्तेमाल करूंगा मैं। नेक्स्ट सेशन में फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी 30 सेकेंड ही बचेगा होगा, ठीक ना। फिर से डिटेल में समझाता हूँ इसको, और भी 3-4 तरीका है इसको बनाने का, जितना बुद्धि लगाना है इसमें लगाओ, समझे।